आज मैं चैन रूल बताने जा रहा हूँ। इसमें जैसे एक है, क्वेश्चन लेते हैं कि पर्सन ए है कोई और वो वर्क करता है, डज ए वर्क। Does a work in 28 days और बी उसी काम को करता है 35 डेज में। ए और बी मिल के काम करते हैं, काम शुरू करते हैं, स्टार्ट्स वर्किंग। Working and after certain days after some days A leaves, A छोड़ देता काम को, leaves and B alone finish in 17 days। ये एलोन करता है 17 डेज में। तो कितने दिन बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, ए लीव्स, तो हम मान लें लेट द रिक्वायर्ड डेज बी एक्स दिन के बाद वो छोड़ देता है। तो अब हम देखें 17 डेज तक किसने काम किया, 17 डेज तक बी ने काम किया अकेले। तो 1 डे वर्क ऑफ ए आप ये कितना हुआ 1/28 और 1 डे वर्क ऑफ बी इक्वल टू 1/35। अब ए प्लस बी दोनों मिलके कितना करेंगे, ए प्लस बी 1 डे वर्क 1/28 प्लस 1/35, ये हो गया। एलसीएम आया 140, 28 पंचे 140, ऊपर आया 5, 35 चौका 140, 4 आया, 5 4 9/140। ये हुआ, दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखते हैं 1 डे वर्क ऑफ बी कितना है 1/35, तो 70 डेज यहाँ से इम्प्लाई किया, 70 डेज वर्क ऑफ बी कितना हुआ 17/35। इतना काम उसने 17 दिन में किया, बाद के 17 दिन में। तो इसका मतलब दोनों ने मिलके कितना काम किया 1 - 17/35। दोनों मिलके तब तक काम करते हैं जब तक कि कुछ दिन तक काम करते हैं, और जब ए छोड़ देता है तो फिर बी अकेला करता है। तो पहले हम देखें दोनों मिलके कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी वर्क 1 - 17/35। एक काम में से 17/35 जो बी ने अकेला किया 17 दिन तक, वो हमने घटा दिया, तो ये हुआ 18/35। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं,
18/35 आया। शुरू में जो काम दोनों ने स्टार्ट किया, उन्होंने इतना काम किया, फिर इसके बाद ए हट गया। तो 9/140 ये एक काम करते हैं, 9/140 वर्क करते हैं एक दिन में दोनों मिलके। तो ये 18/35 वर्क कितने में करेंगे? 18/35 डिवाइडेड बाई 9/140, 9/140। अब ये जो ऊपर जाएगा लौट जाएगा, 140 ऊपर जाएगा। 18/35 इंटू 140/9, 9 दूना 18 और 35 चौको 140, 4 दूना 8। 8 दिन बाद ए छोड़ देता है काम को, ये आंसर आ गया। 8 दिन बाद काम को छोड़ दिया ए ने। फिर उसके बाद बी अकेला किया, 17 दिन में काम खत्म कर लिया। फिर हम समझाते थे, ए कोई काम करता है 28 दिन में, बी उसी काम को करता है 35 दिन में। तो ए प्लस बी और एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है काम को, अब बी अकेले उस काम बचे हुए काम को 17 दिन में पूरा करता है। तो कितने दिन बाद ए छोड़ दिया काम को, हमको ये निकालना। हमने मान लिया कि वो रिक्वायर्ड डेज बी एक्स, तो 1 डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/28 और 1 डे वर्क ऑफ बी 1/35। तो यहाँ से 70 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी 17/35 इतना उसने अकेले काम किया जब ए ने छोड़ दिया। उसके बाद इतना काम किया, तो कितना काम पहले हो चुका था? 1 - 17/35, 18/35 इतना काम दोनों मिलकर पहले कर चुके थे। अब दोनों का जॉइंट वर्क है एक दिन का 1/28 प्लस 1/35 यानी 9/140। तो यहाँ हमने दिखाया 9/140 वर्क करते एक दिन में, और 18/35 वर्क कितने दिन में करेंगे? 18 से 35 डिवाइड बाई 9/140। तो ये 1 2 3 4 2 स्टेट में ये है, ये भी न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है। तो 1 × 4 ऊपर जाएगा, सेकंड × थर्ड नीचे रहेगा। 18 × 140 ऊपर गया और 35 × 9 नीचे आया। तो 35 चौका 140, 4 आया आंसर यहाँ डिवाइड करने पे, और 9 2 जा 18, अब 4 2 जा 8 डेज ये हो गया आंसर। रोक देना। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं चेन रूल का कि 40 काउज 40 बैग्स ऑफ हस्क ये खाती हैं 40 दिन में, 40 डेज में। तो 1 काउ 1 बैग कितने दिन में खाएंगे? हमने लेट किया, लेट द रिक्वायर्ड डेज बी एक्स, तो प्रोपोर्शन का साइन लिया। इतनी गाय खाती है 40 दिन में, तो इतनी एक गाय कितने दिन में खाएगी? एक्स। तो आँख बंद करके अननोन क्वांटिटी को पहले रखते हैं प्रोपोर्शन के दाहिनी तरफ, और उसके बाद 40 है उसका रिलेटिंग जो वाइल्ड फिगर है उसको इधर रखेंगे। x/40 हो गया। और उसके बाद अब देखते हैं 40 काउ 40 दिन तक खाती हैं, तो एक काउ क्या होगा? ज़्यादा दिन तक खाएंगे, ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाली फिगर पहले, कम वाली बाद में। 40:1 ये 40 हो गया। ज़्यादा काउ 40 दिन खाते, एक काउ ज़्यादा दिन तक खाते, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, तो पहले ज़्यादा वाली फिगर आएगी, उसके बाद कम वाली। अब ये 40 बैग्स 40 दिन में खाती हैं, तो एक बैग कम दिन में खाएंगे, कम वाली फिगर पहले 1 पहले होगा और 40 बाद में। ध्यान से समझिए इसको, ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 40 काउ 40 दिन में खाती है, तो एक काउ ज़्यादा दिन तो खाएगी कोई भी चीज़, तो ये ज़्यादा वाली फिगर पहले, कम वाली बाद में। अब 40 बैग 40 दिन तक खाती हैं, तो एक बैग कम दिन में खाएंगे, तो कम वाली फिगर पहले, ज़्यादा वाली बाद में। अब इन अंदर के प्रोडक्ट का
बाहर के प्रोडक्ट, बाहर के टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये हो गया x इंटू 1 इंटू 40 इक्वल टू 40 इंटू 1 इंटू 40। तो x इक्वल टू कितना हुआ 40 इंटू 40 अपॉन 40। ये आंसर आया 40 डेज। एक गाय एक बैग खाएगी 40 दिन तक। इसको फिर समझा देते हैं। एक क्वेश्चन है ये कि 40 गाय 40 बैग आप भूसे का 40 बैग खाती हैं 40 दिन तक, तो एक काऊ एक बैग खाएगी कितने दिन में? तो हमने मान दिया लेट द रिक्वायर्ड डेज बी x। एक काऊ एक बोरी खाती है x डेज में, तो x इज टू 40। ये और ये रिलेशन एक साथ आएगा प्रोपोर्शन के दाहिनी तरफ। x पहले रखा जाएगा और उसके बाद दूसरे जो भी है उसके रिलेटिंग फिगर उसको बाद में रखेंगे। x इज टू 40 हो गया प्रोपोर्शन रेशियो। अब यहाँ पे पूछेंगे 40 काऊ 40 दिन खाती है, एक काऊ ज़्यादा दिन तक चलेगा, जाहिर सी बात है, तो ज़्यादा वाली फिगर पहले कम वाली बाद में। फिर ये है इसको देखना 40 बैग 40 दिन चलता है तो एक बैग कम दिन चलेगा, कम वाली फिगर पहले ज़्यादा वाली बाद में। अब अंदर का टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू 40 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू 40, एक्स इंटू 1 इंटू 40 इक्वल टू 40 इंटू 1 इंटू 40 इंटू 1 इंटू 40। तो एक्स इक्वल टू हुआ 40 इंटू 40 अपॉन 40 कैंसिल हो गया, 40 डेज आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह का और भी क्वेश्चन लगाइएगा। जो प्रॉब्लम ना आते, जो प्रॉब्लम वो हम कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं।